नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। छात्रों, इसके पहले की तासिका में हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत 14वां पाठ पल्लवन इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी और विधा है एकांकी। तो हमने देखा पल्लवन यानी क्या, पल्लवन यानी विषय विस्तार, पल्लवन यानी भाव विस्तार और पल्लवन यानी भाषा का भी विस्तार। ये हम देख रहे थे छात्र और अध्यापक के बीच किस प्रकार पल्लवन विषय को लेकर चर्चा शुरू है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो हमने देखा कि पल्लवन की विशेषता क्या है, यह भी हमने देखा है। उसके साथ साथ पल्लवन की प्रक्रिया पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। अब हम देख रहे थे पेज नंबर 82, लास्ट घटक गीत कहता है। जी सर, अब हमें समझ में आ गया। सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? विषय है अविवेक आपदाओं का घर है। यहाँ तक हमारा हो चुका था। फिर और एक बार पहले का थोड़ा घटक देखते हैं, फिर आगे के अन्य उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक और छात्रों के बीच उदाहरण लेकर पल्लवन का विषय लेकर उनमें पल्लवन कैसे किया जाता है अथवा सूक्ति, एकाध विचार, एकाध वाक्य पढ़कर हम किस प्रकार उसका पल्लवन कर सकते हैं, ये एक दो तीन उदाहरण देकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर गीत ने विषय क्या दिया है? अविवेक आपदाओं का घर है। अध्यापक पल्लवन करते हैं। विवेक बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे असदकारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मतलब बिना सोचे विचारे अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें वह नुकसानदायक ही होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हाँ, तो विवेक यानी क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा है कि भली बुरी बातों को सोचने समझने का ज्ञान। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। मतलब सोच विचार करके अगर हम कार्य करते हैं तो वह कार्य जल्दी समाप्त होता है, उसमें सफलता मिलती है। और बिना विचारे अगर आप कार्य करते हो, बिना अनुभव के अगर आप कार्य करते हो तो आपको पश्चाताप के अलावा कुछ भी आपके हाथ में रहेगा नहीं। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा यहाँ तक हुआ था। अभी नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 83। तन्वी, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। तो यहाँ पर 12वीं कक्षा में छात्र अध्यापक से क्या कर रहे हैं? एक आध उदाहरण बता रहे हैं और अध्यापक पल्लवन कैसे किया जाता है इसका उदाहरण का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तन्वी उदाहरण बताती है, देखिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक, सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब देखिए, सेवा क्या है? परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म सेवा है। इस भावना को सभी जानते हैं, सभी स्वीकारते हैं, लेकिन जब इस भाव की अवहेलना की जाती है, अवहेलना यानी तिरस्कार किया जाता है अथवा इस भाव की अवहेलना की जाती है, तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति निर्माण होती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। हमारा अंतिम ध्येय क्या है? कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं? सेवा का भाव अथवा सेवा जो महत्वपूर्ण धर्म है उसे भूलकर तीर्थ यात्रा करने घूमते हैं। हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए घूमते हैं, कौन से उद्देश्य के साथ? तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। मतलब देखिए, सेवा क्या है? समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। जैसे गहने लोग
लोगों को प्रिय होते हैं, वैसे सेवा का जो भाव होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। मानव सेवा हो अथवा प्राणी मात्र की सेवा हो अथवा देश सेवा हो, संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल किसमें होता है? सेवा करने में होता है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, यह हमें मालूम नहीं, लेकिन सेवा सदैव फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। मतलब ये क्या है? तीर्थ यात्रा करने से उसका फल मिलेगा या नहीं, वो कब मिलेगा, क्या होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की, मानव की, प्राणी मात्र की, देश की अगर सेवा करते हो तो आपको उसका फल आपके सामने ही मिलने वाला है। इसलिए सेवा तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर कहलाती है। अध्यापक, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए हैं कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। हाँ, तो पल्लवन का अर्थ यहाँ पर कैसे कहा है अध्यापक ने? तो जैसे बीज से पेड़ की निर्मित होती है, पेड़ से पल्लव और पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में पल्लवन क्या करता है? महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को हम भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए, ऐसा अध्यापक छात्रों को कहते हैं। विद्यार्थी, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही होगा। अध्यापक, सुनिए। जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल। हाँ, मतलब जो तुम्हारी राह में कांटा बोते हैं उनकी राह में तुम क्या बो? फूल बो। किस अर्थ से? तो यहाँ पर पल्लवन देखिए, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुँचाने वाले अधिक। हम देखते हैं आज का युग कलयुग है, तो ज़्यादातर लोग हमारा अच्छा होता हुआ देख नहीं सकते, हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकते, तो हमें बुरा बनाने में अथवा हमें हानि पहुंचाने में ही लोग ज़्यादातर आगे है अथवा माहिर दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो कोई आपका बुरा कर रहा है, कोई आपका अहित कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो हमें क्या खुशी होगी? क्या नहीं, तो उसके प्रति हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, ये स्वाभाविक है, हाँ, नेचुरल है वह। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते, आम सामान्य हम जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं? कोई हमें हानि पहुंचा रहा है, कोई अहित कर रहा है हमारा अथवा भला बुरा हमें कह रहा है, तो हमें उसके प्रति गुस्सा ही आएगा। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। ये आम सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो अहित करने वाले का भी हित सोचना, जो हमारा बुरा कर रहा है उसके भी बारे में हमें अच्छा सोचना, जो हमारी राह में कांटा बिछा रहा है मतलब हानि पहुंचा रहा है उसके राह में फूल बिछाना, अथवा मारने वाला, हानि पहुंचाने वाले को क्षमा करना, यह एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है, सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखी है, पत्थर मारने वाले को वृक्ष क्या देता है? फल देता है। मतलब देखिए, वृक्ष को हम भले ही पत्थर मारते हैं, उसकी हानि, उसे नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन वह आपको क्या देगा? फल देगा, फूल देगा, हाँ, शुद्ध हवा देता है। मतलब उसे आप हानि पहुंचा रहे हो, लेकिन वह आपको खुशबू अथवा आपकी राह में फूल ही बिछाता है। ठीक है। निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। मतलब निष्पीड़न यानी पीसना, सरसों को पीसा जाता है, उसको हानि पहुंचाती है, लेकिन वो भी आपको सरसों का उपयोगी तेल आपके लिए देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। उदाहरण दिया यहाँ पर कि पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन कि क्या करता है? आपको सुगंध और शीतलता देता है, ठंडक देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो आपको हानि पहुंचा रहा है, आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, उसको आपको क्षमा करना चाहिए। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें। हाँ, अपकार
मतलब उपकार को मानना नहीं। तो जो आपका उपकार का विरुद्धार्थी शब्द है अपकार। तो जो हमारा अपकार करता है हमें उसका भला करना चाहिए। उसके मार्ग को निष्कंटक बनाए बिना कांटों का। निष्कंटक शब्द का अर्थ क्या है? बिना कांटों का। मतलब उसे अगर वह हानि दे रहा है आपको, वह नुकसान दे रहा है, लेकिन आपको उसके मार्ग में फिर से हानि नहीं निर्माण करनी है। फिर आप में और उसमें फर्क ही क्या रहेगा? हाँ, तो उसमें फूल बिछा दे। उसके मार्ग को आप बिना कांटों का मार्ग बनाइए, उसकी राह में आप फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। मतलब देखिए कि जैसे कि सिर्फ मतलब यहाँ पर मैं उदाहरण बताना चाहूँगी आपको कि किसी के मुंह को अगर हमें काला लगाना है तो हमारे पहले हाथ गंदे हो जाएंगे। हमारे पहले हाथ क्या होते हैं? गंदे होते, काले होते हैं। लेकिन अगर आप किसी को फूल देते हो अथवा सुगंध फैलाने का कार्य करते हो तो आपके हाथों को पहले सुगंध जरूर आएगी। तो फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। तो महान पुरुषों का भी यही मत है, अतः हम अपकारी के साथ भी उपकार करें। मतलब जो आपकी राह में कांटा बोता है, जो आपको हानि पहुंचाता है, लेकिन आपको उसकी राह में फूल बिछाने चाहिए, अच्छाई करना चाहिए। ठीक है। रोशन, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। अन्य लड़की कहती है, हाँ आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। तो छात्रों, आप भी अभी अच्छी तरीके से पल्लवन कर सकते हैं। ऐसे मैं आशा करती हूँ कि पल्लवन के ऐसे यहाँ पर 2-3 उदाहरण दिए हैं, अन्य उदाहरण स्वाध्याय के अंतर्गत दिए गए हैं। विषय को समझते हुए भली भांति उस विषय को पढ़कर आप रोचकता से पल्लवन को तैयार करना है। गीत कहता है, जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। मतलब और एक बार पल्लवन का सविस्तर वहाँ पर वर्णन करके आपने क्या किया है, ऐसा गीत कहता है अध्यापक के लिए कि आपने उस विषय को अच्छी तरीके से, अभी जो भी हमारे मन में शंका थी वो दूर हो गए हैं। शीतल, जी सर मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक की प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। मतलब पहले पल्लवन के बारे में छात्रों में क्या था? डर था, किस प्रकार वह लिखना है इसके प्रति उनके मन में डर था। लेकिन अब उनकी स्थिति कैसी हो गई है कि वह क्या कर सकते हैं? पल्लवन अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अध्यापक, यहाँ पर अंतिम घटक में अध्यापक कहते हैं, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पल्लवन इस घटक का यहाँ पर वह अंतिम हिस्सा देख रहे हैं हम कि जिसके अंतर्गत अध्यापक क्या करते हैं? साहित्य की अन्य रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करते हैं। और उनकी इस चर्चा को छात्र और अध्यापक के बीच जो पल्लवन को लेकर चर्चा शुरू थी उसको वो विराम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी यह हमारा जो अंतिम पाठ था पल्लवन, यह पूरा हुआ है। तो अब देखिए स्वाध्याय के अंतर्गत देखिए पाठ पर आधारित 2 आपको यहाँ पर क्वेश्चन है। एक मतलब पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो पल्लवन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर है, देखिए पेज नंबर 82 पर कि जो पढ़ाते समय मैंने इसका आपको चर्चा की गई है, आप इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। हाँ, अध्यापक यहाँ पर बता रहे देखो कि पल्लवन की प्रक्रिया कैसी है। हाँ, विषय को भलीभांति समझना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, और तीसरा शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना। तो यह आप क्या करना है? अपने शब्दों में यहाँ पर उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। वो भी हमारी यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर 9 विशेषताएं है पल्लवन की, उसका आप क्या करना है? वर्णन करना है कल्पनाशीलता से क्रमबद्धता तक। ये क्या है? उसकी विशेषताएं। ठीक है। अभी व्यावहारिक प्रयोग, अभी यहाँ पर पहले पल्लवन के मुख्य बिंदु की पढ़ाई करते हैं, फिर व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत उदाहरण का मैं आपको उत्तर बताती हूँ। पल्लवन के बिंदु, पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। मतलब देखिए एकाध सूक्ति हो, एकाध उक्ति हो, एकाध काव्य की पंक्ति हो अथवा काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले
नहीं होते, उसका अर्थ अलग होता है, विशिष्ट अर्थ उनका होता है। तीसरा है, पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब जिस उक्ति का, जिस विचार का, जिस पंक्ति का आप विस्तार कर रहे हैं वही आपको विस्तार करना चाहिए, उसके लिए दूसरा बीच में उदाहरण डालकर उसका विस्तार न करें। उसके बाद क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। हाँ, क्लिष्ट यानी जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरल, सहज, आसानी से लोग समझ सकें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना चाहिए। मतलब अर्थ हो, उसका भाव हो, वो एक सूत्र में बंद कर रखना चाहिए कि जिससे प्रवाहमयता बनी रहे। ठीक है। उसके बाद विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। उसके बाद पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो, मतलब क्रमबद्धता जरूरी है। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। ठीक है, वाक्य छोटे हो, मतलब बड़े बड़े क्लिष्ट वाक्यों का इस्तेमाल न करें कि पल्लवन, पहले ही पल्लवन का वाक्य कठिन होता है, उसमें अगर आप कठिन वाक्यों का अथवा क्लिष्ट वाक्यों का इस्तेमाल करते हो तो पल्लवन आसानी से समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। उसके बाद पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। भाषा सरल, स्पष्ट और मौलिक होनी चाहिए, मतलब स्वयं की भाषा होनी चाहिए, ये अनिवार्य गुण है। उसके बाद किसी की आलोचना, किसी अन्य विषय की, अन्य साहित्यकार की टीका टिप्पणी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी देखिए व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत पहला उदाहरण, ढाई आकर प्रेम का पड़ेसो पंडित होई, इस भाव का पल्लवन कीजिए। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पर रीड करूँगी, आप ये समझते हुए आप नोटबुक में लिखना है। उदाहरण है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, मतलब जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े वही व्यक्ति सुजान अथवा ज्ञानी कहलाता है। हाँ, ढाई आकर यानी ढाई अक्षर प्रेम के। ठीक है। संत कबीरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। मतलब पोती पढ़ कर वेद, पुराण, पोती, ग्रंथ पढ़ कर जग हुआ मुआ, लेकिन पंडित भयान कोई, उसमें से कोई भी पंडित बन सका नहीं। लेकिन जिसने ढाई अक्षर प्रेम का, स्नेह का पढ़ा वह पंडित हो गया। इस छोटे से दोहे में जीवन का ज्ञान है। कबीर जी का कहना है कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु केवल पुस्तकें पढ़कर प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हो किसी को पंडित या ज्ञानी नहीं माना जा सकता। अनगिनत लोग जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अथवा प्रयास करते हुए संसार से विदा हो गए, लेकिन कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि वे कोरे ज्ञान प्राप्ति के लोभ में ही पड़े रहे। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी जो प्रेम करना नहीं सीखा वह अज्ञानी है। मतलब सबके साथ प्रेम से, आदर भाव से, स्नेह से हमें रहना चाहिए। प्रेम शब्द केवल ढाई अक्षर का है। जिसने उसे पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रभु से जीवन मात्र से प्रेम कर लिया, उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वास्तव में वही पंडित है, वही चतुर है, वही ज्ञानी है। जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा उसे कुछ और जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने परम ज्ञान को पा लिया। जिस व्यक्ति ने प्रेम का आस्वाद लिया, प्रेम यानी क्या, प्रेम मतलब क्या, उसका महत्व जाना, उसे अन्य कोई जानना पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेमी ही असली ज्ञानी है। जिसने प्यार को पढ़ लिया उसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। जिसने प्रेम रस पी लिया उसकी हर प्रकार की क्षुधा शांत हो गई। तृष्णा जो होती है, प्यास जो होती है, वो बुझ जाती है। प्राणी मात्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति जब दूसरों के कष्ट, दुख और पीड़ाएं देखता है तो उसके नेत्र छलछला उठते हैं। वह जहाँ भी स्नेह का अभाव देखता है वही जा पहुँचता है और कहता है, लो मैं आ गया, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसे प्रेमी अंतकरण वाले मनुष्य के चरणों में संसार अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है।
प्रेम संसार की ज्योति है। जीवन के सुंदरतम रूप की यदि कुछ अभिव्यक्ति होती है तो वह प्रेम ही है। प्रेम वो रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसीलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है। प्रेम की भावना का विकास करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मतलब प्रेम का महत्व जानना, ईश्वर के प्रति, अपने जो भी लोग हैं उनके प्रति प्रेम का भाव होना आवश्यक है। प्रेम को जो व्यक्ति जानता है, स्नेह, ममता, आदर, ये जो गुण है उनको जो जानता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, लालच का फल बुरा होता है। स्वाध्याय के अंतर्गत दूसरा उदाहरण क्या है? लालच का फल बुरा होता है। तो उसका पल्लवन देखते हैं। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच दूसरों का हक मारने की प्रवृत्ति है। लालच का अर्थ ही है अपनी आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करना। मतलब जितनी आपको ज़रूरत है, आपका पेट भरने के लिए आपको जितना चाहिए वह प्राप्त करना ही आपका धर्म है, लेकिन जितना चाहिए उससे भी अधिक पाने का अगर आप प्रयास करते हो, दूसरे से वो नोचते हो, तो वह लालच की वृत्ति है। और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का हम हक मार रहे होते हैं। लालच हमारे चरित्र का हनन भी करता है। लालच करने से भले ही हमें त्वरित लाभ होता दिखे, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। जीवन में अनेक अवसरों पर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालसा में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है हम उसे भी गंवा बैठते हैं। मतलब कभी कभी जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं, ऐसे भी मौके होते हैं कि जब हम लालच करते हैं और अधिक पाने की लालसा में, तीव्रता में कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास जो कुछ होता है हम उसे भी खो डालते हैं। लालच ऐसी बुरी चीज़ है कि उसके फेर में पड़कर मानव कई बार मानवता तक को ताक पर रख देता है। मतलब मानवता, जो मनुष्य की, जो मानवता का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसे भी वह धोखा पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। मानव जीवन में कामनाओं और लालसाओं का एक अटूट सिलसिला चलता ही रहता है। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद कुछ और भी प्राप्त करने की लालसा से मनुष्य जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाता। जो स्वभाव से ही लालची होता है उसे तो कुबेर का कोष भी संतुष्ट नहीं कर सकता। दुनिया में अगर किसी भी रिश्ते में लालच है तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल पाता। लालच के कारण हमारे सभी रिश्ते नाते बिगड़ जाते हैं। जब हम लालच करते हैं तो अपने परिवार, यार, दोस्तों सभी की नज़र में हम गिर जाते हैं। कोई हमें अपना मानता नहीं। लोग हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। अरे ये लालची है, ऐसा सोचकर लोग हम पर विश्वास रखना बंद करते हैं। लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप कभी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो लालची मनुष्य की सहायता के लिए भी, मदद करने के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो एक अच्छा इंसान बनना होगा। देखिए, मैं हमेशा आपको भी बताती रहती हूँ कि आप कुछ न कुछ बनोगे ही, लेकिन उसके पहले आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचना होगा। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है। एक न एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। भले आपको अभी लग रहा है कि लालच में हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, हमें कामयाबी मिल रही है ऐसा लग रहा है, अथवा बहुत कुछ आपकी तरक्की हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जल्दी ही आपके सामने आएगा ही। अगर समय रहते ही लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो लालच के दुष्परिणाम से बच भी सकते हैं। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर किसी लालच के जाल में फंस भी गए तो समय रहते ही उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ही क्या है, हमें लालच को त्याग देना चाहिए। जो भी उड़ती लालच की उड़ती है उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर पल्लवन के अंतर्गत पल्लवन विधा का हमने अध्ययन किया कि पल्लवन किस प्रकार लिखा जाता है
उसकी विशेषता क्या है, उसके बाद पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, और उसके साथ साथ स्वाध्याय के अंतर्गत व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत 2 उदाहरण जो है उसका भी मैंने आपको विस्तार बताया है। तो अन्य उदाहरण पल्लवन के लिए मैं आपको बाद की तासिका में दूंगी कि जिसका आप क्या करना है, अपने शब्दों में पल्लवन करना है। तो यहाँ पर पल्लवन यह पाठ खत्म हुआ है। इसका स्वाध्याय व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत जो उदाहरण दिए वह और पल्लवन के बिंदु, ये सारे घटक आप अपनी कापियों में लिखना है। धन्यवाद।